चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंचों से मिल सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है मुख्यमंत्री से। हरियाणा निवास में 10 बजे पहुंचेगा सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से सरपंचों से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है। हरियाणा निवास में 10 बजे सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा मिलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पहल है मुलाकात की, ये किसकी तरफ से की गई है, क्या समय मुकर्रर हुआ है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बीती बैठकों की जिक्र करें तो 2 दौर की बैठक जो है वो होती है और तीसरे दौर की बैठक जो है वो नहीं हो पाती। उसके बाद से लगातार चाहे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष के नेता हों, वो भी लगातार सरकार पर जो है वो तंज कसते हुए दिखे हुए, जिसके मद्देनजर अब सरकार द्वारा जो है वो सरपंचों से जो है वो फोन पर जो है वो बातचीत की गई थी, जिसके बाद उन्हें जो है वो आज हरियाणा निवास बुलाया गया, जिसके तहत हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के का जो 25 प्रतिनिधि मंडल है वो जो है वो आज हरियाणा निवास लगभग 10 बजे के करीब जो है वो इकट्ठा होगा। और उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि तीसरे दौर की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आज जो है वो संभव हो सकती है। हालांकि उसको लेकर संस्थान को लेकर संशय अभी भी बरकरार है कि यह बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर होगी या फिर हरियाणा निवास में होगी। लेकिन ये जरूर है कि आज जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो है वो सरपंचों के साथ बैठक जो है वो संभव है। जी बिल्कुल, अगर बैठक आज होती है रवि, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के बाद ये गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्या कोई फॉर्मूला बनाया गया है, कोई समाधान निकाला गया है? क्योंकि जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं तो चाहे कितने भी राउंड की बैठकें हो जाए, समाधान नहीं निकलने वाला। तो आज की जो मुलाकात है, क्या वो किसी समाधान के साथ होने वाली है, किसी फॉर्मूले के साथ होने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पर यदि सरकार द्वारा जो है वो सरपंचों को न्योता दिया जाता है तो जाहिर तौर पर सरकार द्वारा जो है वो कोई ना कोई रणनीति, कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर अख्तियार किया गया होगा। जिस तरीके से यदि हम बीती बैठकों का जिक्र करें तो उस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो है वो सरपंचों को 2 से 5 लाख तक पावर बढ़ाने का जो है वो आश्वासन, जो प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। इस बार जो है संभव हो सकता है कि 2 डिजिट में, यानी कि 2 डिजिट के अंदर जो है वो पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। ये दो डिजिट कितनी होगी? 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, या फिर पूर्व में जिस तरीके से 20 लाख तक की सरपंचों की पावर थी उतनी जो है वो बढ़ाई जाए। तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर इख्तियार जो है वो सरकार द्वारा किया गया होगा, जिसके मद्देनजर सरपंचों को जो है वो न्योता दिया गया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से जो 5 लाख का जो प्रस्ताव रखा गया था और साथ ही साथ उसके साथ जो पैरामीटर्स तय किए गए थे कि यानी कि 1 साल के अंदर जो है वो सरपंच जो है वो मात्र 5 बार जो है वो अपने पावर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उस मैंडेट को जो है वो, उस पैरामीटर को जो है वो सरकार लागू रखती है या फिर उस पैरामीटर को हटाया जाता है? क्या कुछ रहने वाला, ये तो मीटिंग के बाद ही जो है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरपंचों और सरकार के बीच का जो गतिरोध था उसको समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो है वो पहल की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। तो काफी अहम अगर आज ये मुलाकात होती है सरपंचों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच, और ऐसे में देखना होगा कि क्या रास्ता निकलता है, क्या समाधान निकलता है जो लंबे समय से सरपंचों का विरोध चला आ रहा है उसको लेकर।